मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट अगर आप करा रहे हैं और अगर आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स को पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं तो अक्सर आपको ये सुनने में मिलेगा कि अपने बिलीव्स चेंज करने होते हैं। अपनी कुछ ऐसी मान्यताएं, कुछ ऐसी धारणाएं अपनी बदलनी होती हैं जिसकी वजह से मानसिक बीमारी को दूर करना आसान हो जाता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स पूरी तरह से इस पर बेस्ड होते हैं कि हम अपने बिलीव्स को कैसे चेंज करते हैं या कौन से बिलीव्स ऐसे हम चेंज करते हैं। क्योंकि जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो ये एज्यूम करके चलते हैं या उनके पीछे का जो सिद्धांत है वो ये होता है कि हमारे कुछ नेगेटिव बिलीव्स हमारे मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स को बनाए रखने का काम करते हैं। इन बिलीव्स को बनाने में काफ़ी महीने, काफ़ी साल लगे हैं। हमारे फैमिली एनवायरनमेंट से, हमारे बचपन से, हमारे एक्सपीरियंसेस से, बहुत सारे ऐसे अलग अलग वजहों से हमने ये नेगेटिव बिलीव्स बनाए हैं और इनकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, बाइपोलर, साइकोटिक सिम्टम्स, ये सब बने रहते हैं सिम्टम्स। तो इन सिम्टम्स का जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे ये नेगेटिव बिलीव्स बने रहते हैं और यही वजह है कि कई बार दवाइयां भी काम नहीं करती क्योंकि नेगेटिव बिलीव्स बने रहते हैं। इसीलिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स का टारगेट होता है जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी होती है जिसे हम कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं, जिसके अंदर विचारों को मतलब बिलीव्स को बदला जाता है। कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि थेरेपी का मतलब या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब है पॉजिटिव थॉट्स का लाना। पॉजिटिव थॉट्स नहीं, यहां इंपॉर्टेंट होते हैं पॉजिटिव बिलीव्स या सिंपल कहें तो रैशनल बिलीव्स। ऐसे बिलीव्स जिनका रियलिटी में कोई बेसिस है। क्योंकि नेगेटिव बिलीव्स ऐसे होते हैं जिसमें कि हम उन चीजों में बिलीव करते हैं जिनका रियलिटी में बेसिस नहीं होता। तो बिलीव्स को चेंज करना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब सवाल ये आता है ऐसे कौन से बिलीव्स हैं जो हमें बदलने हैं। वही बिलीव्स बदलो, ये करो, ऐसे करो, बात तो बहुत होती है, पर ऐसे कौन से बिलीव्स हैं जिन्हें बदला जाता है। 3 टाइप के ऐसे कॉमन बिलीव्स हैं जो हम सभी लोग होल्ड करते हैं, सभी लोगों के मन में बैठ जाते हैं। 3 टाइप के बिलीव्स जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल सिम्टम्स या तो आते हैं या वो बने रहते हैं। और क्योंकि वो बिलीव्स चेंज नहीं होते इसलिए ये बीमारियां भी बनी रहती हैं। दवाइयां भी कई बार असर नहीं कर पाती क्योंकि दवाइयां पूरी तरह से बिलीव्स को चेंज नहीं करती। 3 टाइप के बिलीव्स बताए गए हैं जिसमें कि एक होते हैं बिलीव्स अबाउट सेल्फ, मतलब खुद के बारे में नेगेटिव बिलीफ। दूसरा होता है बिलीव्स अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में हमारे बिलीव्स। और तीसरे टाइप के बिलीव्स होते हैं अबाउट वर्ल्ड या अबाउट एनवायरनमेंट, मतलब दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में, अपने माहौल या अपने सोसाइटी या सोशल रिलेशंस के बारे में अपने बिलीव्स। इन 3 बिलीव्स को एक ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है जिसे कहा जाता है कॉग्निटिव ट्रायड। मतलब कॉग्निटिव मतलब बिलीव्स की बात हो रही है, थॉट्स की बात हो रही है। ट्रायड मतलब 3 टाइप के बिलीव्स हैं जिसको हम ट्रायंगल के वर्टेक्स पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। अब अगर मैं कहूं ये तीनों टाइप के बिलीव्स क्या होते हैं, किस टाइप के ऐसे थॉट्स या हमारे ऐसे अजम्पशंस हैं जो हम अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं जिनको हम ये बिलीव कह रहे हैं। एक होता है जैसा कि बताया बिलीव्स अबाउट सेल्फ, जैसे मैं एक फेलियर हूं, मेरे जीवन में तो सब बेकार ही होता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता या हो सकती, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे अपना नहीं समझता, मेरा शरीर कमजोर है, मुझे एंजाइटी रहती है तो मेरे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं है, मेरा मन कमजोर है, मेरे सोचने की ताकत कम है। कुछ इस टाइप के नेगेटिव बिलीव्स हम अपने बारे में होल्ड करते हैं जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी ना किसी तरह के सिम्टम्स को कॉज करने में भूमिका निभाते हैं। आप देखेंगे कि इसमें से जो बिलीव्स हैं, जैसे कि मेरे जीवन में मेरे को हमेशा फेलियर मिलता है, मैं एक फेलियर हूं, ऐसा बिलीफ जितना लंबे टाइम तक हम होल्ड करेंगे उतना हमारे बिहेवियर्स पर इफेक्ट पड़ेगा। हमारे रोजमर्रा के जो एक्शंस हैं या जो हम अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस करते हैं उसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी, उससे जो हम मीनिंग निकालेंगे वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारे जीवन में तो हमेशा हमें फेलियर ही हाथ लगता है या हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता। तो लोगों के बीच होते हुए भी, भीड़ के बीच होते हुए भी हम हमेशा अपने को अकेला महसूस करेंगे। दूसरा बिलीफ आता है बिलीफ अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में हमारे क्या बिलीव्स हैं कि मेरी बीमारी तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, मुझे तो डिप्रेशन हमेशा बना रहेगा, लाइफ में मुझे कभी मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कभी वो लोग कभी आ पाएंगे जो मुझे कभी प्यार देंगे, जीवन में मुझे हमेशा नाकामी ही हाथ लगेगी, जीवन बड़ा अनसर्टेन है, अनिश्चितताओं से भरा है, मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी कोई ऐसी चीजें होंगी जो मेरे फेवर में आएंगी। तो हम फ्यूचर के बारे में ऐसे बिलीव्स होल्ड किए हुए हैं
जिसकी वजह से हमारा नजरिया बहुत ही नकारात्मक है और हमारे डे टू डे एक्शंस को ये डिटरमाइन करता है, अफेक्ट करता है। बिलीव्स की ताकत ये होती है कि वो हमारे एक्शंस, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस को इंपैक्ट डालते हैं, जिस वजह से हमारे डे टू डे बिहेवियर्स और थिंकिंग में हमारी जो इंटरप्रिटेशंस हैं, हम क्या मीनिंग निकालते हैं, उस पर असर पड़ता है इन नेगेटिव बिलीव्स का। और यही वजह होती है कि हमारा मूड जो है वो लो रहता है, एंजाइटी रहती है, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में बार बार आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है और दूसरे कुछ इंपैक्ट पड़ते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वर्थलेस फील करने लगते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, लाचारी महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस गिरा रहता है। ये सब पर असर पड़ता है। तीसरे बिलीफ्स हैं बिलीफ्स अबाउट वर्ल्ड, अबाउट सोसाइटी, अबाउट एनवायरमेंट। दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में नेगेटिव बिलीफ्स। लोग बहुत बुरे हैं, लोग बहुत मतलबी हैं, लोग मुझे कभी पसंद नहीं करते, पीपल डिसलाइक मी, लोग बड़े सख्त हैं, बड़े बेरहम हैं, लोग कभी मुझे क्षमा नहीं करते, लोग बदला लेते हैं, लोगों के दिमाग में कुछ बातें रह जाती हैं और वो बदला जरूर लेते हैं, कुछ लोगों ने मेरे बारे में गलत धारणा बना लिया और वो हमेशा उसे याद रखेंगे, वो कभी मेरे लिए नरमी नहीं रखेंगे। लोग जो है वो बड़े डिफिकल्ट होते हैं, उनके बीच जगह बना पाना बड़ा मुश्किल है। कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीव्स जिसकी वजह से हम सोशलाइज नहीं कर पाते, दुनियादारी के बारे में बहुत नकारात्मकता रखते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड्स रखते हैं और इस वजह से हमारे एक्शंस इफेक्ट होते हैं। हम जब भी लोगों के बीच जाते हैं, थोड़ा सा भी अगर हमें डिसअपॉइंटमेंट हासिल होती है, मतलब थोड़ा सा भी अगर हमें लगा कि चीजें हमारे फेवर में नहीं गई या हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं गई, तो हमारा ये जो नेगेटिव बिलीफ है ये हमें इतना खींच लेता है अपने अंदर, इतना नेगेटिविटी हमारे अंदर भर देता है, इतना हम रूमिनेट करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग से भर जाते हैं कि हमारा जो डिप्रेस्ड मूड है वो बढ़ जाता है, हमारे को बेचैनी, घबराहट हो सकती है, चिंताएं हो सकती हैं, फ्यूचर के बारे में नेगेटिव बिलीफ से हमारे को बहुत ज्यादा घबराहट हो सकती है। और ऐसे में ये जो साइकिल है नेगेटिव थिंकिंग का, नेगेटिव बिलीफ्स की वजह से जो बना हुआ है, ये चलता रहता है और हम मेंटल डिसऑर्डर से बाहर नहीं आ पाते। इसीलिए जरूरी होता है कि मेंटल डिसऑर्डर को हील करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उससे बाहर आने के लिए जरूरी है हम अपने बिलीव्स को बदलें, नेगेटिव बिलीव्स को बदलें। तो ये जो कॉग्निटिव ट्रायड है, ये नेगेटिव बिलीव्स का ट्रायड है। 3 ऐसे नेगेटिव बिलीव्स जो कि हम होल्ड करते हैं, बनाए हुए हैं, दवाइयां लेकर थोड़ा बहुत असर आ भी जाता है, पर फिर भी हमारे अंदर ये बिलीव्स अगर बने रहते हैं तो या तो रिलैप्स होता जाएगा या पूरी तरह से हम रिकवर्ड फील नहीं करेंगे। इसी वजह से बहुत से लोग लंबे समय तक दवाइयां लेकर भी बहुत बेटर फील नहीं कर पाते, क्योंकि ये नेगेटिव बिलीफ्स बने रहते हैं। रोजमर्रा की एक्शंस में, रोजमर्रा की डे टू डे एक्सपीरियंसेस में जब थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है, थोड़े से भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, मन मुताबिक चीजें नहीं जाती, तो ये नेगेटिव बिलीफ्स का इंपैक्ट इतना हैवी हमें फील होता है, ये नेगेटिव बिलीफ्स इतना ज्यादा हमें इंपैक्ट करते हैं कि दोबारा से रिलैप्स ले आते हैं, दोबारा से हम बहुत ज्यादा बुरा महसूस करने लगते हैं, डिप्रेस्ड महसूस करने लगते हैं। तो इन बिलीफ्स की ताकत को समझना है, नेगेटिव बिलीफ्स को पहचानना है, इन्हें दूर करना है। थेरेपी में आप इसे कर सकते हैं, थेरेपी सीखी हुई है तो इसको प्रैक्टिस में लाएं और ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें और नेगेटिव बिलीफ्स को हटाकर पॉजिटिव बिलीफ्स लाकर अपने मेंटल हेल्थ को बेटर बनाएं, मेंटल डिसऑर्डर को दूर करें। यही तरीका है जिससे कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स काम करते हैं।